हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ताकि हर क्लास का अपडेट आपके पास टाइम से पहुंच सके। राइट। और चलते हैं, बता दे थोड़ी सी पहले आपको कि जितना भी आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उस सभी की पीडीएफ मैंने रामचंद्र शुक्ल वाली बुक की भी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। तो आपको जो भी क्लास कराई जा रही है, पहले आप बुक से पढ़िए और फिर आप वीडियो पर आइए। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा किसी भी बुक की पीडीएफ के लिए। मैंने ज्यादातर बच्चन सिंह की दूसरा इतिहास, आधुनिक इतिहास, राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन सब की बुक वैसे अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, तो आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन अब मैं बता दूं, रामचंद्र शुक्ल सीरीज चल रही है, तो आज हम पहले आपको ये बता देते हैं एक कि आप यहाँ पर हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें। आपको हर क्लास की हर अपडेट, प्रत्येक अपडेट, लेटेस्ट अपडेट सब यहाँ पर आपको मिलेगी। यदि आप टेलीग्राम चैनल चलाते हैं तो आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, वहां पर भी आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबा ले, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन समय के साथ आपके पास पहुंच सके। ठीक है, चलते हैं अब हम आगे आगे चलते हैं। ये बस आपको प्लेलिस्ट, ये सॉरी, हाँ, रामचंद्र शुक्ल की जो प्लेलिस्ट चल रही है, देखो रामचंद्र शुक्ल एक वास्ट सिलेबस में आ जाती है बुक जो आती है, क्योंकि आपका यूजीसी नेट का सिलेबस जो है, यूनिट 2 जो है वो वास्ट है, एकदम विस्तृत है। तो उसे ऐसे कंप्लीट नहीं कर सकते। तो मैं बता दूंगी, मतलब जो हम रामचंद्र शुक्ल पढ़ रहे हैं वो तो इतनी इम्पोर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी जितने भी हिंदी एग्जाम्स है वो सब में यूजफुल है। इसीलिए मैं रामचंद्र शुक्ल बुक शॉर्ट्स नोट्स के रूप में आपको पढ़ा रही हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रहे होंगे। जो आप देखेगा वीडियो, वो भी चाहे वो 2 महीने बाद भी देखे तो भी ये बुक की क्लासेस यूजफुल रहेगी, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि 60 से 80% जो प्रश्न आते हैं ना, टीजीटी पीजीटी, ये जो मतलब जिसमें जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लगा है, उसमें यहाँ से 60 से 80% सवाल आते ही आते हैं। इसलिए ये अपने आप में बहुत 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 महत्वपूर्ण किताब हो जाती है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने किस नाम से? हमने बनाई हुई है इस्लाम से हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल शॉर्ट्स नोट्स के नाम से। बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है, एक्स्ट्रा किसी भी चीज को नहीं। और आई होप, मुझे पूरी आशा है आप बुक के साथ इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, ये कहानी की, इधर हमारी कहानी भी चल रही है, 2 क्लासेस चलती है। एक तरफ रामचंद्र शुक्ल की बुक चलती है, दूसरी तरफ हमारी कहानी भी चलती है। तो कहानी की प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट हिंदी कहानी। ये एक मिनट, यूजीसी नेट हिंदी कहानी, तो देख लीजिए ये प्लेलिस्ट है। आपको इधर उधर कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। हिंदी समाज.com पर मिल जाएंगी, आपको कहानियां मिल जाएंगी। लेकिन आप ऑडियो से जितना ज्यादा, मतलब ऑडियो जितने ज्यादा दिमाग में फिक्स होती है, फिट होती है, उतना शायद पीडीएफ से और किताबों से नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि आप प्लेलिस्ट पर जाइए कहानी के, और लाइन बाय लाइन पढ़ाई गई है, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर पढ़ाई गई है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई गई है। तो जाकर देख लीजिए और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सारी पीडीएफ कहानी की भी, बुक की भी, जितना पढ़ाया जा रहा है उसकी भी, सबकी आपको मिल रही है टेलीग्राम पर। ठीक है, तो अब चलते हैं बिना देरी के अपने, आज पढ़ेंगे हम। आज हम आपको स्लाइड पे ही दिखाते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे।
ये रे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी एंड ऑल हिंदी एग्जाम्स, यानी ये रामचंद्र शुक्ल सीरीज जो है आपके हर एग्जाम के लिए है। आप इस थंबनेल पर भी देख रहे होंगे, यूपीएचएससी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, सीयूईटी एंड अदर हिंदी एग्जाम्स। ठीक है, यूपीएससी में भी हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है, तो बताओ जब इतने बड़े एग्जाम में लगा हुआ है तो ये बुक अपने आप में वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए मैंने चाहा कि एक शुक्ल सीरीज भी लाई जाए, इसलिए शुक्ल सीरीज स्टार्ट है। उसमें हमारा आदिकाल समाप्त हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। ये रहा, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। ये रही आपके रामचंद्र शुक्ल की बुक। ठीक है, और इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, सामान्य परिचय पढ़ेंगे। प्रकरण 1 सामान्य परिचय शॉर्ट्स नोट्स के रूप में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, शॉर्ट्स नोट्स के रूप में। यहाँ से आपको कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो इम्पोर्टेंट ना हो, उसमें सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही इंक्लूड किए गए हैं। ये हैं आपके शॉर्ट्स नोट्स। ठीक है, शॉर्ट्स नोट्स, इसी से ही 60 से 80% सवाल बुक फंसते हैं। ठीक है, और पीवाईक्यू करते रहिए, बुक से कर लीजिए। मैं वैसे यूट्यूब पर लेकर आऊंगी एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले, उस पर काम चल रहा है, बहुत मेहनत से लगी हुई हूँ, पर वो आ जाएगी आपके लिए। प्रयास है, ठीक है, किया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। अब चलते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का जो भक्ति काल पार्ट है, पूर्व मध्य काल जिसे बोलते हैं, उसका समय क्या है। समय है संवत 1375 से लेकर 1700। ठीक है, इसमें प्रकरण है हमारे 6। पहला प्रकरण, दूसरा, तीसरा, 6 प्रकरण देखने को आपको इसमें मिलेंगे। अब प्रकरण को देख लेते हैं किस किस नाम से। पहले आपको मिलेगा सामान्य परिचय। भक्ति काल में हमें सामान्य परिचय पढ़ना है पहले, उसके बाद निर्गुण धारा पढ़ेंगे। निर्गुण धारा, देखो पहले सामान्य परिचय, सामान्य परिचय के बाद प्रकरण 2 और प्रकरण 3 निर्गुण धारा के हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो प्रकरण 2 है निर्गुण धारा, वो ज्ञानाश्रय यानी संत शाखा के हैं, और प्रकरण 3 जो है निर्गुण धारा का, वो प्रेमाश्रय सूफी शाखा है। प्रेमाश्रय जो है वो सूफी शाखा के अंतर्गत आता है, ज्ञानाश्रय संत शाखा के अंतर्गत आता है। ऐसे ही हमारी जो प्रकरण 4 और 5 हैं वो आपके सगुण धारा के हैं। ये दोनों सगुण धारा के हैं। बस ध्यान रखने योग्य बात ये है कि प्रकरण जो 4 है वो आपका सगुण धारा में राम भक्ति है, और प्रकरण 5 जो है सगुण धारा में कृष्ण भक्ति है। सबसे आसान है इसके प्रकरण को याद करना। सामान्य परिचय, फिर निर्गुण धारा 2 आती है। पहले आती है ज्ञानाश्रय, दूसरी आती है प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय आपकी कौन सी होती है, शांत होती है, और प्रेमाश्रय आपकी सूफी होती है। ठीक है, राइट। अब सगुण धारा भी हमारी 2 होती है, एक राम भक्ति होती है, एक कृष्ण भक्ति शाखा होती है। प्रकरण 6 हमारे भक्ति काल की फुटकर रचनाएं, यानी कि विविध राइटर, अन्य राइटर जो बच्चे कुचे होते हैं, वो रामचंद्र शुक्ल जी ने फुटकर रचनाओं के अंतर्गत रखे, चाहे वो आदिकाल हो या भक्ति काल हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। आज मैंने आपका कोई ज्यादा समय नहीं लिया है, तो सीधे हम अपने काम पर ही आए हैं। अब पढ़ेंगे हम इसके सोर्स नोट्स को, देखते हैं क्या है इसमें। राजनीतिक परिस्थिति, यानी भक्ति का उदय हो गया। आदिकाल में राजनीतिक परिस्थितियां देखने को मिलती थी, इसमें भक्ति काल का उदय हो गया, भक्ति का उदय हुआ। देश में मुसलमानों का राज्य स्थापित, यानी कि हमें देश में मुसलमानों के राज्य स्थापित होते दिखाई दिए। जब भक्ति काल आया तब हमें देश में क्या, मुसलमानों का आगमन यानी राज्य स्थापित होते दिखाई दिए। देव मूर्तियां तोड़ी गई हैं, हताशा और उदासी। ये मूर्तियां तोड़ी गई, हताशा और उदासी के कारण ही फिर क्या, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के लिए
अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। इम्पोर्टेंट पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है, ध्यान रखना। जितना भी वैसे इसमें कंटेंट है वो सब पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल की ही आएंगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें हमें तीन महत्वपूर्ण चीजें मिलती है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म को जो माना गया है, किसका प्रतीक माना गया, मतलब कर्म को जो बताया गया है कि कर्म के बिना धर्म कैसा रहेगा, लूला और लंगड़ा। अगर हम कर्म को देखें तो कर्म के बिना हमारा धर्म कैसे मान्य होगा, वो होगा लूला लंगड़ा, इम्पोर्टेंट है। ज्ञान के बिना हमारा धर्म कैसा रहेगा, अंधा। और भक्ति के बिना हमारा धर्म हृदय विहीन, जिसमें मतलब हृदय ही ना हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तीन, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये कीवर्ड भक्ति काल के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कर्म के बिना हमारा धर्म लूला और लंगड़ा है, ज्ञान के बिना अंधा है और भक्ति के बिना हृदय विहीन हो जाता है, यानी दया भाव वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। धर्म इन तीनों के सामंजस्य ही सजीव रहता है। सजीव मतलब जीव, जैसे इंसान सजीव होता है ना, निर्जीव नहीं। सजीव मतलब जिसमें जीवन हो। तो हमारे ये बता रहे हैं कि धर्म, रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं कि धर्म का जो सजीव है, सजीव रूप दिखाई देता है, वो कर्म, ज्ञान और भक्ति के कारण ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वज्र यानी सिद्ध और नाथपंथी जोगी, पूर्वी और पश्चिमी भाग, बाहरी पूजा अर्चना व्यर्थ। यानी वज्र यानी सिद्ध और नाथपंथी जोगी आपने आदिकाल में पढ़ा था, जैसे कि तो पूर्वी और पश्चिमी भाग में ये हमें दिखाई दिया था। बाहरी पूजा अर्चना व्यर्थ, रहस्यवादी अंतर्मुख साधना, यानी भक्ति काल में आकर सॉरी वज्रयानी सिद्ध और नाथपंथी उसमें जा गए थे, तो उसमें क्या था, बाहरी पूजा अर्चना सब व्यर्थ थी, रहस्यवादी अंतर्मुख साधना थी। सामान्य जनता की धर्म भावना दबती जा रही थी, हृदय धर्म से हटता जा रहा था, ठीक है, इम्पोर्टेंट पंक्ति है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, गोस्वामी तुलसीदास जी का ये पंक्ति है, इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी भी है, अभी PYQ है और ये पूछी जाएगी भी, क्योंकि पंक्ति ऐसी होती है जो बीच बीच में पूछी जाती रहती है। कभी मिलान में पूछ लेते हैं, कभी कोड में पूछ लेते हैं, जैसे तुलसीदास के बारे में कुछ पॉइंट दिए तो पंक्ति दे दी एक, ऐसे। तो ये पूछी जाती रहती है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म देखो मैं आपको बता दूं कि हिंदी, हाँ, तो ये जो इसमें हमें जो मिलेंगे सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, देखो ये मिले थे यहाँ पे ये। और मैं बता दूं एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वो हाईलाइट कर लेना कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य, विधि विधान, तीर्थाटन और पूर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद चला आता था। धर्म की भावात्मक अनुभूति, यानी धर्म की जो हमें अनुभूति हुई थी वो कब आकर हुई थी, देखो अब बताती हूँ। भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन, यानी कि भक्ति का जो सूत्रपात देखने को मिला महाभारत काल में मिला था, लेकिन उसका विस्तृत प्रवर्तन कब हुआ, पुराण काल में हुआ था। कभी नहीं दबती, कभी नहीं उभरती, किसी प्रकार का चलकर भरकर आ रही है, ठीक है, ये हमारी पंक्ति है। ये आगे चलते हैं अब। ये यहाँ पे यही वही वाली बात थी, ये जो पंक्ति थी ना वो ये ही थी जो अभी मैं बताई, बस इसका टाइटल अलग है, मतलब तरीका अलग है, वो अलग था। ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, इम्पोर्टेंट है, अरे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब भक्ति जो आई थी वो कैसे कैसे होकर आई थी, अब देखो, अब मैं बताती हूँ। ये यहाँ पे गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य, ठीक है, 1254
1333 संवत है ये, देखो होता है, हाँ संवत, संवत है, संवत, संवत 1254 से 3354 1333 तक। ठीक है, इसमें इनका जो संप्रदाय है स्वामी मध्वाचार्य का, वो द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय है। इसकी मैं ये कीवर्ड्स सिर्फ यहाँ पर कीवर्ड्स हाईलाइट लिखे नोट डाउन किए हैं, और मैं इसे पूरे से बता दूं। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी संवत 1254 से 1333 में अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिससे भक्ति काल को प्रेरणा मिली, मतलब बढ़ोतरी मिली, बढ़ा एकदम, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्वी भाग में जयदेव ने, अब देखो यहाँ पर आएगा जयदेव और विद्यापति जी, ये रहे पूर्वी भाग, और मिथिला में हमें किसका वो दिखाई दिया, जयदेव और विद्यापति जी का। उन्होंने किस उससे क्या था, कृष्ण प्रेम के संगीतों के माध्यम से भक्ति काल को प्रोत्साहन किया है, मतलब बढ़ाया है। ठीक है, जयदेव ने कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी जयदेव के द्वारा, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। ठीक है, इसलिए इन दोनों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन ये की पॉइंट भी तभी समझ में आते हैं जब आप बुक पढ़ोगे, ऐसे नहीं आएंगे। ये एक तरीके से बस शॉर्ट्स नोट्स हैं, अगर किसी ने बुक पढ़ ली है ना एक बार पहले, तो ही उसके समझ आएगा। तो इसलिए कृपया मेरी बस यही विनती है आप सबसे, जो भी पढ़े बुक के साथ पढ़े, ताकि हम इन कीवर्ड्स को बुक में भी देखते हुए चले। अब मैं आपको देखो कीवर्ड्स हैं या पेपर आपको एक तरीके से पूरा भी बता रही हूँ, तो प्लीज प्रयास बुक के साथ करें पढ़ने का, यही रहेगा। अब उत्तर मध्यकाल का क्या है, उत्तर मध्यकाल का देखो क्या है। उत्तर मध्यकाल रामानंद जी का रामोपासक संप्रदाय, यानी ये विष्णु के अवतार राम। ठीक है, अब देखो इनका क्या है। उत्तर या मध्य भारत में एक और तो ईसा की 15वीं शताब्दी में, ईसा की 15वीं शताब्दी, याद अब है शताब्दी। ठीक है, ईसा की शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में, यानी कि ये जो आते हैं रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं, रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में। शिष्य परंपरा में रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार कौन, राम, राम की उपासना पर जोर दिया, और एक बड़ा बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभ जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया है। ठीक है, अब एक ये और बचता है दक्षिण का, देखते हैं अब दक्षिण का बता देते हैं हम आपको। ये रहे, कौन है ये, रामानुजाचार्य संवत 1073। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है इनका। इनका बस यही है कि इनका जो भक्ति रही है ना, वो शास्त्रीय पद्धति से ही निकलती है, इसमें और कुछ नहीं है। यही मैंने जब मतलब मैं नोट्स बनाए थे, तब मैंने ये देखा था कि दक्षिण में जो इन्होंने प्रचार चलाया था, उनकी जो सगुण भक्ति है, भक्ति धारा जो है, वो किस पद्धति से निकली थी, शास्त्रीय पद्धति से, बस और कुछ नहीं है। संवत 1073 इनका हुआ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अब आगे। इसमें क्या है कि महाराष्ट्र के संत नामदेव, समय इनका संवत 1328 1408। ठीक है, इम्पोर्टेंट। ये वो है जैसे भक्ति काल में राइटर आते हैं ना, उनके शॉर्ट्स नोट्स फ्लो चार्ट की तरीके से, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ऐसे। सॉरी सॉरी, अब देखेंगे। अरे तो देखते हैं। जाति इनकी दर्जी थी, नामदेव जी की। आराध्य इनका पंढरपुर के विठोबा यानी विष्णु भगवान। विशेषता हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य। भक्ति मार्ग यानी कि विशेषता इनकी यही कि ये हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए सामान्य अपने अंदर भक्ति रखते थे।
सगुण से निर्गुण की ओर इनका प्रवृत्त हुआ, यानी ये सगुण भक्ति धारा में थे, लेकिन इनकी जो भावनाएं बहने लगी वो निर्गुण धारा की ओर प्रवृत्त हो गई। गुरु नाथपंथी बिसोबा खेचर, खेचर नाथ गुरु जो थे इनके बिसोबा खेचर यानी खेचर नाथ जी थे। इनकी एक पंक्ति आती है, ये इम्पोर्टेंट है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, यानी मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा शिल्पी लागा। तो देखो मैं ये आपको संत नामदेव जी जो हैं उनके बारे में ये की पॉइंट है, आपको एक बार मैं डिटेल में इनके बारे में बता देती हूँ। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव संवत 1328 से 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग का आभास दिया है, जैसे कि इसमें आपने देखा भी है, हिंदू मुसलमान के लिए सामान्य इन्होंने भक्ति रखी है। उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कबीर के लिए नाथ पंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देखो नाथ पंथियों की अंत साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने ये भी नहीं। ठीक है, ये हो गया संत भक्त नामदेव, भाई यही था इनके बारे में। यहाँ आएगा ये रहे, नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, ठीक है, अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणाओं से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिनु गुरु हुई न ज्ञान समझाते, यानी नामदेव को ज्ञानदेव जी एक पंक्ति कहकर पूरा प्रयास करते थे समझाने की कि बिनु गुरु होई न ज्ञान, यानी बिना गुरु के कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। इन्होंने ये पंक्ति कहते थे, समझाते थे संत नामदेव को, लेकिन वो है कि मानते ही नहीं, समझते ही नहीं थे। उनका क्या था कि एक कहते थे, वे खुद कहते थे कि एक दिन स्वयं विठोबा भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धरकर, ये भी ध्यान देने योग्य बात है, कौन से विठोबा भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धारण करके नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना, तब उनसे कहा गया कि वे तो परम ब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव के नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर बिसोबा खेवर या केचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनपटे से दीक्षा ली थी। तो ध्यान रखना, खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनपटे से दीक्षा ली थी, किन्होंने? नामदेव जी सॉरी नामदेव जी ने, ठीक है। और उनकी ये ही पंक्ति आती है फिर कि मन मेरी सुई, मन तो मेरी सुई के समान है और तन मेरा धागा, खेचा जी के चरण पर नाम नामा सिंपी लागा। ये किसने कहा था? ये नामदेव जी की पंक्ति है, इम्पोर्टेंट है। एक पंक्ति और आती है, मैं बता देती थी, सुफल जन्म मोको गुरु कलीना दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवन हीना, यानी वो कहते हैं राम के बिना तो जीवन हीन जैसा है। किसो हूँ पूजू दूजा नजर न आई, नामदेव जी की पंक्ति है, एक पाथर कीजे भाव दूजे पाथर धरिए पाव, जो वो देव तो हम भी देव, कहे नामदेव हम हरि की सेव। ये पंक्ति नामदेव जी की आपको मैंने बोलकर भी बता दी है, और इसमें जो जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी वो ये थी, वो यहाँ पर नोट डाउन करा दी गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भारतीय वेदांत, सूफियों का प्रेम तत्व, कबीर का निर्गुण मार्ग, वैष्णवों से अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद, योगियों से नाड़ी चक्र का ज्ञान। देखो पहले भारतीय वेदांत यानी निराकार ईश्वर की मान्यता बढ़ी, फिर वहां से क्या निकला? सूफियों का प्रेम तत्व निकला, दोनों को मिलाकर क्या हुआ? कबीर का निर्गुण मार्ग निकला, यानी कबीर जी ने इन दोनों को मिलाकर एक निर्गुण मार्ग निकाला। अब भारतीय वेदांत से क्या निकलता है कि वैष्णवों से अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद, सूफियों का जो प्रेम
तत्व, हाँ, वो कहाँ से मिला था? वो योगियों के नाड़ी चक्र का ज्ञान, योगियों से नाड़ी चक्र का ज्ञान, सूफियों का जो प्रेम तत्व निकलता है वो योगियों से नाड़ी चक्र का ज्ञान निकलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नामदेव जी के बारे में एक इम्पोर्टेंट पंक्ति मिलती है मेरे को, मैं बता देती हूँ, लिख तो नहीं पाऊंगी पर मैं आपको ऐसे बोल के बता देती हूँ। किसी कुम्हार ने नामदेव जी के बारे में कहा है कि नामदेव को छोड़ और सब घड़े पक्के हैं, यानी नामदेव जी को छोड़कर सब घड़े पक्के हैं। ये मतलब नामदेव जी को क्या कच्चे घड़े ठहराए गए हैं, यानी कि नामदेव कच्चे हैं, बाकी सब घड़े जो है पक्के हैं, ये कहने का मतलब ये है। ज्ञान और क्या मिलते हैं? नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे हैं। और मैं बता दूं, एक रचना है भक्तमाल, इनकी नामदेव की रचना है, सॉरी, इनकी, हाँ, भक्तमाल में लिखा है, क्या लिखा है कि जैसे विठोबा ठाकुर जी, विठोबा मतलब ठाकुर जी की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, मतलब भक्तमाल में कुछ इनके नामदेव जी के कुछ दिखाए गए थे। क्या दिखाया है? ठाकुर जी की मूर्ति के साथ के हाथ से दूध पीना, अरविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार पर इनकी ओर घूम जाना इत्यादि। फिर इनके बारे में मतलब इन्हीं महात्मा नामदेव जी के बारे में एक सिद्ध करके दिखाया है। कबीर जी ने कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को कोई। ठीक है, ये कबीर जी की पंक्ति जाति पाति वाली जो है। और एक इनकी नामदेव जी की जो एक पंक्ति और निकलती है निर्गुण बाणी, उसमें निर्गुण बाणी दिखाई देती है, बानी। ठीक है, कौन सी? माए न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाते आया, चन्न न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाते आया। ये वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ठीक है, ये नामदेव जी की है, ये भी ध्यान रखना और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आगे और बता देती हूँ इसमें। इस बार पता नहीं कैसे कुछ पॉइंट कर नहीं पाई ऐड। हाँ, नामदेव जी की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव ही थे। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय द्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की, और दूसरी ओर योगी और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। किसने? कबीरदास जी ने। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रकृतिवाद लिए। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में भारतीय द्वैतवाद की झलक मिलती है। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। ये था हमारा नामदेव जी के बारे में। हाँ, ये मैंने पढ़ ही लिया है। ये किसने? ये कबीरदास जी ने। सारी ये जितनी भी बातें हैं, ये पॉइंट्स हैं, की पॉइंट, ये सारे कबीरदास जी के बारे में है। मतलब कबीरदास जी ने इनसे इनसे निराकारेश्वर को वो किया है, मतलब इन्होंने खंडनवाद किया था ना, खंडन किया था हर चीज का। बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया था, सब किया था। तो इन्होंने सूफियों का जो प्रेम तत्व था उससे इन्होंने क्या, योगियों से नाड़ी चक्र का ज्ञान, और भारतीय वेदांत से, वैष्णव से अहिंसा और प्रकृतिवाद नामक ये लिए हैं। आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल श्रीज भक्ति काव्य की धाराएं, वो तो पीछे दिखाई चुकी हूँ मैं आपको। भक्ति काव्य की दो धाराएं निकली है, एक तो सगुन, एक निर्गुण। सगुन में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, निर्गुण में आपकी ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय है। ज्ञानाश्रय में संत काव्य आते हैं, और प्रेमाश्रय को शुद्ध प्रेम मार्ग की शाखा भी बोल सकते हैं, सूफी काव्य देखने को मिलता है। ठीक है,
सगुण और निर्गुण जो है 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक बराबर चलती रही है। समानांतर मतलब बराबर चलती रही है। कब से? 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक। बस। ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीर इम्पोर्टेंट, प्रेम मार्गी शाखा सूफी। देखो, ज्ञानाश्रयी शाखा कबीर जी के बारे में देखते क्या है, और प्रेम मार्गी शाखा सूफी, इनके बारे में देखें क्या है। तो चलते हैं, एक एक पॉइंट को देखते हैं। श्रोता अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता, यानी सुनने वाले जो होते हैं वो कैसे थे ज्ञानाश्रयी शाखा में? अशिक्षित और छोटी श्रेणी के, निम्न श्रेणी के, सॉरी नीची श्रेणी के। मुख्य बिंदु आचरण की शुद्धता थी उनमें, आत्म गौरव का भाव था, आडंबरों का तिरस्कार था, भाषा सद्दुकड़ी खड़ी बोली। ठीक है, याद रखना ये ज्ञानाश्रय की बात चल रही है। भाषा कैसी थी? सद्दुकड़ी और खड़ी बोली। सूफी काव्य में क्या था? सूफी में था, सॉरी प्रेम मार्गी शाखा में क्या था? मुख्य विषय ये था कि उनका लौकिक प्रेम के बहाने प्रेम तत्व ईश्वर का आभास करना। ठीक है, प्रेम तत्व ईश्वर का आभास करना, प्रकृति प्रेम, पशु पक्षी पेड़ पौधों के साथ सहानुभूति, वृक्ष भी रोते हैं, ऐसा उसमें एहसास करके दिखाया जाता है प्रेम मार्गी शाखा में। कथा कल्पित रहती है, इसमें प्रेम कहानियां रहती है, ज्यादातर हिंदू घरों की कहानियां इसमें दिखाई जाती है ज्यादा। हिंदू राजाओं महाराजाओं के गिने चुने ग्रंथ आते हैं इसमें प्रेम मार्गी में, जो इम्पोर्टेंट भी है। और क्या नाम है, बस इसमें प्रेम तत्व दिखाया जाता है। इसमें किसी भी प्रतीक के रूप में पक्षी को, पशु को, पेड़ पौधों को, इनको ले लिया जाता है, उन्हें बिल्कुल सजीव के रूप में दिखाया जाता है। और इसमें कहानियां वैसे भी कल्पित होती है, प्रेम कहानियों पर आधारित होती है, और हिंदू घरों की कहानियां ज्यादातर इसमें देखने को मिलती है। रचना सत्य, जैसे आप रचना देख लो, एक दो रचनाएं यहाँ पर है, देखो। सत्यावती कथा कवि ईश्वरदास जी की है। विशेषता दोहे चौपाइयों की परंपरा, और भाषा इसकी ठेठ अवधी भाषा है। यानी कि जो सत्यावती कथा लिखी गई है वो दोहे और चौपाइयों में लिखी गई है, और भाषा इसकी अवधी है, ठेठ बिल्कुल अवधी। पद्मावत जयसी जी की है, और हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है ये। यानी कि पद्मावत को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न माना जाता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तीसरी रचना आती है रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की। विशेषता सूफियों की तरह पूर्वी हिंदी अवधि का व्यवहार, कर्म धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य इसमें दिखाया जाता है। यानी कि रामचरितमानस जो रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की, इसमें कर्म धर्म और ज्ञान तीनों को दिखाया गया है। बस ये हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है स्लाइड, ये समाप्त होता है हमारा भक्ति काल का एक सामान्य परिचय। यदि आपको थोड़ा सा भी ये हो कि इसमें हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब नेक्स्ट टाइम जब फिर से अगर कोशिश करूंगी कि आने वाले नए बच्चे होते हैं तो उन्हें भी एक बार रामचंद्र शुक्ल सीरीज करा दी जाए, तो कभी देख लेंगे, या कभी मौका मिला तो इसे फिर से आपको करा दूंगी। वैसे आप, मैं बता तो रही हूँ, शॉर्ट्स नोट्स है, ये शॉर्ट्स नोट्स है, आपको यही कहूंगी कि बुक के साथ पढ़ें। अगर डिटेल में जाना है तो बुक, अगर आपने बुक पढ़ लिया है तो फिर आप वीडियो पर आइए, शॉर्ट्स नोट्स पर आइए, इससे आपको बहुत हेल्पफुल ये रहेगा। इससे आपके मेमोरी में भी पॉइंट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो बस ये हमारे रामचंद्र शुक्ल सीरीज की जो है प्लेलिस्ट है, आप इसे देख लीजिए। इससे पहले की जो आदिकाल पढ़ाए हैं उनकी सारी क्लासेस हैं। ये हमारी हिंदी कहानियाँ की प्लेलिस्ट है, आप जाइए, लाइन बाय लाइन कहानियाँ पढ़ाई गई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर आपको पढ़ाया जा रहा है। और बस छोटी सी यही है कि आपको इतना फ्री कंटेंट भी दे रही हूँ और आगे देती रहूंगी और बेटर करूंगी। और इस आपके लिए बस बहुत 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 शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको मेरा कंटेंट समझ आ रहा है, मुझे पूरी आशा है। तो
चैनल को जल्दी से, अगर आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसे ही शॉर्ट कंटेंट के साथ भक्ति काल का प्रकरण 2 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय टाटा धन्यवाद।